15-15, 14-14 सीट आई, उनकी दावेदारी ठुक रही है प्रधानमंत्री बनने की। तो इस हालत में अगर बहन जी के साथ रहा होता तो बहुत अच्छा होता। एक बार मौका दो इसको, आकाश आनंद को तो हो सकता है, मगर नहीं। अब अगर नहीं देंगी तब बताइए। नहीं देंगी तो भी फिर चंद्रशेखर रावण है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब प्रधानमंत्री बनने जा रहा है, देश को नया प्रधानमंत्री मिलने जा रहा है और मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। बार बार एक बात कही गई कि अगर मायावती जी के पास 15, 16 या 20 सांसद आ जाते, 15 सांसद आ जाते तो वो देश की पीएम हो जाती। और इस समय सबसे ज़्यादा अगर किसी के हाथ में लड्डू है, कहते हैं कि 20 उंगलियां घी में हैं, तो वो हैं नीतीश कुमार। हालांकि वो पलट जाते हैं, अब कितना पलटेंगे नहीं पलटेंगे, इंडिया में आएंगे क्या करेंगे, वो तो दोस्तों वही जाने। दिल्ली में गहमा गहमी का माहौल है। हमारे साथ हैं नरेंद्र भाई नंदा राजपूत। नंदा भाई, बसपा की राजनीति पर हम बात करेंगे। 2024 में बसपा जीरो, 2024 में बसपा जीरो, क्या है संकेत, क्या मतलब निकाल रहे हैं आप लोग? नहीं, उससे तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये तो जो भी चल रहा है, बहन जी को जीरो कहना ये गलत है भाई। जीरो के बाद ही शुरुआत भी होती है। तो ये नहीं है कि वो कुछ नहीं है। अच्छा। भाई कितनी बार तो सीएम रही है उत्तर प्रदेश की, सब कुछ है। माहौल होता है, राजनीतिक माहौल है जो चल रहा है, ठीक है। और जैसा कि देखा, भाजपा के खिलाफ भी मैंडेट गलत आया है, उनकी भी ऐसी तैसी हुई है। और प्रधानमंत्री कयास बन रहे कि कोई नया प्रधानमंत्री बनाएंगे। और मैं तो कहा था कि बहन जी की अगर 30 सीटें आ जाती हैं, 35 आ जाती हैं, तो बहन जी के अलावा प्रधानमंत्री कोई नहीं बनेगा। सत्य बात थी। और देख रहे हो कि जो जिसके पास 30 से भी कम है, 15-15, 14-14 सीट आई, उनकी दावेदारी ठुक रही है प्रधानमंत्री बनने की। तो इस हालत में अगर बहन जी के साथ रहा होता तो बहुत अच्छा होता। तो क्या गठबंधन में ना आना थोड़ी चूक मानते हैं? ये तो बहुत बड़ी चूक है। नहीं तो मैं तो कह रहा हूँ कि गठबंधन में अगर बहन जी होती, एनडीए में इसमें आ जाती, इंडिया गठबंधन में, तो कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री मोदी जी भी कहीं ना कहीं बनारस से चुनाव हार गए होते। इस बात की गारंटी है। गारंटी है? गारंटी है। और भारतीय जनता पार्टी सपा हो जाता, बिल्कुल सोपड़ा साफ हो जाता। क्योंकि आपने देखा उत्तर प्रदेश में पिछली बार 20% वोट पड़े थे बहन जी को, बसपा को, ठीक है। उसके बाद इस बार कितने परसेंट? 9%। इस बार 9%। 11% वोट कहाँ गया? 11% गया कि उन्हें लगा कि भारत के लोगों को, भारतवासियों को, कि जब संविधान पे लोगों ने इन्होंने हथियार चलाना शुरू कर दिए, बाण चलाना चल दिए, व्यंग बाण करना शुरू कर दिए, तो उन्हें लगा संविधान खतरे में है। उन्हें जो ठीक लगा भारतीयों को कि भाई किधर वोट देना चाहिए जिससे हम इनका ख़त्म कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से वो आकाश आनंद जो आक्रामक हो रहे थे, और वो सही अपनी जगह आक्रामक हो रहे थे, मगर बहन जी ने उन्हें डाउन किया। तो उन्हें लगा कि भाई जो इनका वोट था बहुजन समाज पार्टी का, उन्होंने कहा कि भाई संविधान बचेगा कैसे। तो उन्हें लगा कि इंडिया गठबंधन को वोट करो, और यही वजह थी 11% वोट गया। तो इसलिए सपा और कांग्रेस और से जुड़े हुए घटक दल बढ़ गए आगे। एक चीज़, बहन जी की प्रतिक्रिया आ चुकी है, नतीजों पर कह रही हैं कि मेरी जाति के लोगों का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। ये जाति क्या चलेगी आगे? अपनी जाति के लोगों को कब तक बटोर कर रख पाएंगे? आप कह रहे हैं कि अब जो वोटर हैं छिटक रहे हैं, चंद्रशेखर भी कुछ वोट ले जा रहे हैं। नहीं, वो तो चंद्रशेखर रावण तो भाई आने वाले हैं अब, क्योंकि लोकसभा तो जीत ही गए वो एक। अब लोग देख रहा है वो जो दलित जो वोट है, या वो एक तो बहन जी का तो मतलब मुझे लगता है संकुचित विचारधारा कोई और ही चला रहा है उनको, ऐसा लगता है मुझे। क्योंकि जिस तरीके से आकाश आनंद को रोका गया, फिर जाति तक बात करने लगी, तो इसका मतलब है कोई इन्हें, इनका जो राजनीतिक कैरियर बिल्कुल ख़त्म करना चाहता है। कहीं आपका इशारा सतीश चंद्र मिश्रा की तरफ? हाँ, तो आरएसएस के लोग ही हैं और उन्हीं का डर है, और उन्होंने डर कर रखा है इनमें पैदा। समझे, चाहे कोई भी हो, वो चाहते नहीं कि कांग्रेस भाजपा के अलावा किसी और को चाहते नहीं बढ़ते हुए देखना। अच्छा। और यही वजह है कि बहन जी का कद जो डाउन हुआ लगातार हो रहा है, हर चुनाव के साथ हो रहा है। और पहले स्थिति यही थी कि मान्यवर काशीराम कहते थे कि जितनी बार चुनाव होगा उतनी बार हमारा कद बढ़ेगा, और वैसा बढ़ता रहा। जितनी बार चुनाव हुए बढ़ते गए। और जब मान्यवर काशीराम नहीं रहे, उसके बाद तो देखो ग्राफ कहाँ जा रहा है। बसपा डाउन ही जा रही है। तो बसपा जब से गिरती जा रही है, क्योंकि मान्यवर काशीराम की विचारधारा पे जब बसपा चल रही थी। अब इसमें कुछ गलत लोग आ गए जिनके खिलाफ बसपा बनी थी, जो शोषणवादी थे। बहन जी लात मार कर निकाले ना उन लोगों को? निकाल सकते, क्या मजबूरी? अरे उनको नहीं निकाल सकते भाई, फंसी हुई हैं, किसी ना कोई तो मैटर है ही। इन्हें लगता है कि ये कांग्रेस से भी दबाव में ला देंगे, आरएसएस के लोग, और भाजपा से भी। तो वो तो बीच में फंसी हैं, इसलिए बोल नहीं पा रही हैं। उन्हें लगता है कुछ गलतियां हुई हों, जिसका उनके पास कुछ ऐसा हो डॉक्यूमेंट जिससे दबी हुई हैं। जो चाहते हैं वो बयान करवाते हैं। दलित ब्राह्मण सम्मेलन, ये सम्मेलन, कभी दलित पिछड़ा सम्मेलन किया बहन जी ने? कभी नहीं किया होगा।
कभी दलित ठाकुर सम्मेलन किया, कभी नहीं किया होगा। कभी दलित बनिया सम्मेलन किया, कभी नहीं किया होगा। कभी दलित यादव सम्मेलन किया, दलित नहीं मुस्लिम? किया होगा। हाँ, दलित मुस्लिम भी नहीं किया इन्होंने। बताओ कहाँ क्या किया? करना चाहिए अब? तो अब करना चाहिए था ना सम्मेलन, दलित मुस्लिम सम्मेलन करते। क्या करना चाहिए अब, क्या करना चाहिए, विकल्प बताइए। भाई अखिलेश यादव जी ने कराना पीडीए, पिछड़ा दलित मुस्लिम, ये सम्मेलन किया ना उन्होंने, तो उसका दिख रहा है नतीजा। दलित भी साथ आ गया, उन्हें लगा कि अब ये है भाई, ये है भारतवासियों की बात हो रही है, और उसके नतीजे दिख रहे हैं कि आप देख रहे हो कितनी सीटें आ गई, 37-38 सीटें आ गई सपा के खाते में। 45-46 सीटें ले गए ये लोग हैं गठबंधन वाले। तो अगर बहन जी गठबंधन में होती तो मुझे लगता है भाजपा का उत्तर प्रदेश से सफाया हो जाता, और जो 30-40 जो सीटें हैं वो कहीं ना कहीं बसपा के खाते में आई होती अगर बहन जी साथ में होती गठबंधन में। तो आगे क्या रास्ता है? आगे रास्ता है, ख़त्म कुछ नहीं हुआ। आप कह दो कि ख़त्म हो जाएंगी बहन जी, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है कई लोगों के पास अब भी बहुत सारे लोग हैं जो पार्टियों में से कूद के गए हैं, ईडी के डर से, सीबीआई के डर से। तो समय नहीं, धरातल पर क्यों नहीं दिख रहा है? बहुजन समाज क्यों छिटक रहा है? उसमें क्या कर सकता हूँ? तो बहन जी बेहतर जानती हूँ, मैं बहन जी के अंदर थोड़ी घुसा हुआ हूँ। तो गहराई से क्या चिंतन नहीं करना चाहिए? चिंतन उन्हें करना चाहिए। उन्हें वो जान रही होंगी ना कि उनके साथ क्या चल रहा है, उनके साथ क्या चल रहा है। आप उसको आकाश आनंद को भी खुल के नहीं बोलने देनी, तो फिर तो नए चेहरे आएंगे ही, चंद्रशेखर रावण जैसे लोग आएंगे, और कहीं ना कहीं समाज चंद्रशेखर रावण जैसे लोगों के साथ चल देगा, क्योंकि उन्हें तो रास्ता चाहिए। अभी चला कि नहीं? बिल्कुल चल रहा है, चल रहा है। चंद्रशेखर रावण के आने मजबूत होने वाला है अगर इसी प्रकार बहन जी का रवैया रहा तो। चंद्रशेखर रावण यानी चंद्रशेखर को खुद आगे बढ़ा दिया बहन जी ने। हाँ बिल्कुल बढ़ाया है, वो तो एक मौका दिया है, पूरा मौका है। तो और अश्वविद्यन ओवैसी भी उनके साथ गठबंधन करके चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली और हरियाणा में चुनाव लड़वाएंगे, और मुझे लगता है उसके अच्छे नतीजे भी आ सकते हैं, क्योंकि ये सम्मेलन कर रहे हैं। इतना बड़ा मूवमेंट बहुजन समाज पार्टी नहीं है, मूवमेंट है, ऐसे खत्म हो जाएगी। चंद्रशेखर रावण समझ गया कि दलित मुस्लिम सम्मेलन हो जाएगा अगर अश्वविद्यन ओवैसी के साथ उनकी पार्टी गठबंधन करके लड़ती है, तो उसके नतीजे अच्छे होंगे। तीसरे किसी अन्य को टिकट दे देंगे, किसी जाति वाले को, तो कॉम्बिनेशन बन जाएगा, सीटें निकल के आ जाएंगी। तो ये अच्छी सोच के साथ एक युवा भी है, और कहीं ना कहीं बहुजन समाज के लोग या भारतीय समाज के लोग चंद्रशेखर रावण की ओर भी देखने लगे हैं कि ये भविष्य का नेता है। सांसद भी अपनी औकात पे बन के आ गया, अपनी पार्टी भी स्थापित कर दी। ऐसा तो था नहीं कि बहन जी के साथ तो काशीराम थे भाई, इनके साथ तो कोई साथ में भी नहीं था, ये तो बेचारा अकेला लड़ा, खुद जेल गया बड़े लंबे समय तक, भाजपा ने शोषण किया। उसके बाद हर मुद्दे पे ये आदमी रोड पे आया, किसी भी मुद्दे पर, चाहे महिला खिलाड़ी हो, क्या हो, दलितों का हो, मंदिर में रेप हुआ हो, या बहुत सारे ऐसे मैटर आए, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, ये ग्राउंड पर जाने का असर दिखा। बिल्कुल बिल्कुल। ये चंद्रशेखर रावण जो ग्राउंड पे गए, अगर बहन जी एक भी जगह ग्राउंड पे चली जाती तो नतीजे बहुत अलग होते। और नहीं ग्राउंड पर गई, इसलिए नहीं गई, दबाव में है ना। मोदी जी तो उनसे ज्यादा उम्र के हैं भाई, आरएसएस के दबाव में है, आरएसएस के दबाव। क्या दिक्कत है फिर? अरे दबाव भाई, कुछ किए होंगे, घोटाले उठाले, चुप होंगे या फंसा दिया होगा कैप्टन सतीश चंद्र मिश्रा ने, और उसी दबाव की स्थिति में डरी हुई होंगी, भयभीत होंगी, तो इसलिए वो वही बयान देती हैं जो वो देता है कैप्टन सतीश चंद्र मिश्रा। तो आप ये कह रहे हैं कि बसपा में अब बसपा की कमान कौन संभाले, चंद्रशेखर की या? नहीं, आकाश आनंद को संभालनी चाहिए, और बिल्कुल बेबाक होकर निकलना चाहिए। बहन जी को रेस्ट पे जाना चाहिए, आराम से उनको संन्यास लेना चाहिए, बहन जी रेस्ट लेना चाहिए, आराम संन्यास। कौन सा रेस्ट तो कर रही है आराम से, अरे रेस्ट ही तो कर रही है। क्या रास्ता दिखाएं भाई, उसको रास्ता दिखाएं? कमान दे दें, आकाश आनंद को कोई संभाले अपने, बार बार ना करें कि ऐसे हटा दूंगी, उसे हटा दूंगी, उससे थोड़ी उसे करने दो काम, और कोई दिक्कत होती है तो संभालो उसको। तो एक बार मौका दो इसको, आकाश आनंद को, तो हो सकता है, मगर नहीं। अब रास्ता अगर नहीं देंगी तब बताइए। नहीं देंगी तो भी फिर चंद्रशेखर रावण है। अच्छा, आने वाला भविष्य है इनका बहुजन समाज की राजनीति में। और सेंध लग गया दलित समाज के वोटर में। सेंध क्या, पूरा बिल्कुल बहुजन समाज जो है ना चंद्रशेखर रावण के साथ जा रहा है, और मुझे लगता है भविष्य में उसके साथ बहुत अच्छा होने वाला है। वह अच्छा बढ़ेगा, कोई बहन जी एक मतलब कि नीचे की ओर जा रही है। आपको कैसा लगा जब बसपा 0 हो गई और चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी 1 पर आ गई? वो तो हमें पहले ही पता था, उस दिन ही वोट, जिस दिन वोट पड़ा था उसी दिन हमने बता दिया था कि चंद्रशेखर रावण निकल रहा है। मगर बसपा को वोट जो टिकट दिए वो दिए तो कई लोगों को, मगर उस अच्छे लोगों को टिकट नहीं दिए जो इसको खींच के ला सकते थे वोट परसेंटेज को, उस तरीके से। टिकट बंटवारे में चयन हुआ? हाँ, वो वैसा नहीं, ज़्यादा मुसलमानों को टिकट दिया। मुसलमानों को दिया तो मुसलमानों को दो ना जो जीत के आ सकें। ऐसे थोड़ी कि नाम मुसलमान है तो उसको टिकट दे दोगे आप, नहीं दे सकते। है भाई, आप नीचे तक जा नहीं रहे हो, लोगों तक पहुंच नहीं रहे हो, वोट को जगा नहीं पा रहे हो, तो फिर कहाँ से वोट पड़ जाएगा? नाम के लिए कि मुसलमान को वोट दे, वो लोगों तक पहुंच ही नहीं पाया। जी अपने पुराने तेवर में आ सकती हैं कभी? नहीं आ सकती हो, तो उनका अपना जनाधार है, अपना
एक संघर्ष है और नाम है उनका बहुत बड़ा भाई। ऐसा नहीं कि अभी तो लोग उम्मीद करते हैं, नाम नहीं होता तो क्या बात हम लोग करते हैं उनकी। हाँ, तो बहुजन समाज के लोग अटैचमेंट है, मगर वो चाहते हैं युवा कोई आए तो युवा आएगा। आकाशानंद को पीछे कर दिया, चंद्रशेखर रामन के अलावा कोई विकल्प नहीं दिखाई दे रहा है जो आज की परिस्थिति उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में बिल्कुल, और देश में भी नहीं दिख रहा वैसे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चंद्रशेखर आज़ाद रावण को कह रहे हैं नंदा भाई कि ये अब आगे निकल जाएंगे, बहन जी का रवैया अगर ऐसे रहा तो बहन जी और पीछे चली जाएंगी। बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, फ़र्क बस इतना है कि हम कैमरे पर बात कर रहे हैं, घर में सारे चौराहे पर, चौक चौराहे पर लोग ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर अपनी प्रतिक्रिया आप लोग भी दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।